हेलो स्टूडेंट, आई डॉक्टर अर्चना सिंह वेलकम्स यू ऑल टू माय एजुकेशनल चैनल। आज मैं प्रसव अवस्थाओं अर्थात स्टेजेज ऑफ लेबर के बारे में डिस्कशन करूंगी। फर्स्ट विल सी द पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन। स्टेज ऑफ लेबर: प्रजननी या प्रसव उत्सुका, उपस्थित प्रसवा, आसन्न प्रसवा, प्रजनन कालाभिमत, अधोपरिवर्तित गर्भ लक्षण, आवियनग्राही एंड पुत्र या पुत्री के प्रसव के अनुसार प्रसव से पूर्व स्राव के लक्षण। तो फर्स्ट देखते हैं स्टेज ऑफ लेबर। शॉर्ट में देखते हैं स्टेज ऑफ लेबर, ताकि आपको जो भी मैं आगे आयुर्वेद के अनुसार बताऊंगी उसको ये समझने में आसानी होगी। तो लेबर को 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं: फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज को सर्वाइकल स्टेज ऑफ लेबर भी बोलते हैं। ये होता है फ्रॉम द ट्रू लेबर पेन। ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होने से लेके फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स तक फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज होता है फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से लेके एक्सपल्सन ऑफ द फीटस। फीटस एक्सपेल आउट होकर जब तक बाहर आ जाता है। एंड थर्ड स्टेज फीटस के एक्सपल्सन के बाद से लेके एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, जब प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन एक्सपेल आउट हो जाता है। एंड फोर्थ स्टेज बोलते हैं स्टेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन डिलीवरी के बाद, जो प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन एक्सपेल आउट हो गया है उसके बाद 1 आवर तक के टाइम ड्यूरेशन को बोलते हैं फोर्थ स्टेज, कि इसमें प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हैं। प्रसव अवस्थाएं आयुर्वेद के अनुसार स्टेज ऑफ लेबर। तो जो भी इसमें वर्णन है: प्रजायनी, प्रसव उत्सुका, प्रजनन कालाभिमत, बाल जन्म, प्रजनिष्यमाण, आसन प्रसव, ये सब के लक्षण फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के जैसे हैं। तो उपस्थित प्रसवा को भी ये है फर्स्ट स्टेज, इसका एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज का स्टार्टिंग, ये उपस्थित प्रसवा है। और सेकेंड स्टेज परिवर्तित गर्भ जो है वो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है, लक्षण है। थर्ड स्टेज में आपके हैं अपरापात, प्लेसेंटा का एक्सपल्सन। प्रजायनी देखते हैं सबसे पहले। आचार्य सुश्रुत ने प्रजायनी बोला है एंड आचार्य भाव मिश्र ने सेम यही इसी को प्रसव उत्सुका नाम से वर्णन किया है। तो जो प्रजायनी है: जाते ही शिथिले कुक्षो मुक्ते हृदय बंधने। शिथिले कुक्षो, कुक्षी में शिथिलता होती है, एंड मुक्ते हृदय बंधने, जो हृदय बंधन है उसमें मुक्ति। ये लाइटनिंग जो होता है वैसा है, क्योंकि जब ये फंडल हाइट यहाँ डायग्राम में देखते हैं, जैसे 38 वीक 36 वीक में क्या होता है, ये पूरा फंडस जाके डायाफ्राम के ऊपर प्रेस करता है। तो जैसे उसके बाद 37-38 वीक धीरे धीरे जो ये प्रेजेंटिंग पार्ट इंगेज होता है, तो ये फंडल हाइट नीचे आ जाता है। 40 वीक पे यहाँ पे आ गया है। तो उससे क्या होगा, जो डायाफ्राम पे प्रेशर पड़ रहा था वो कम हो गया, तो हल्का प्रतीत होगा। तो ये लाइटनिंग। एंड ससूले जघने नारी, नारी के जघन प्रदेश में क्या होता है, शूल होता है। ये सारे लक्षण होता है गेया सातु प्रजायनी के लक्षण है। आचार्य भामिश्र ने सेम यही बोला है: जाते ही शिथिले कुक्षो मुक्त हृदय बंधने, ससूले जघने नारी विज्ञेया प्रसव उत्सुका। प्रसव उत्सुका के नाम से दिया आचार्य भामिश्र ने। ये सेम वही हिंदी में लिख दिया है मैंने इसको। नेक्स्ट है उपस्थित प्रसवा। आचार्य सुश्रुत ने उपस्थित प्रसवा नाम दिया है। अष्टांग संग्रह में आसन्न प्रसवा, आचार्य चरक ने प्रजनन कालाभिमत नाम से दिया है। इनके लक्षण ऑलमोस्ट सेम है। तो फर्स्ट देखते हैं उपस्थित प्रसवा। आचार्य सुश्रुत के अनुसार: तत्र उपस्थित प्रसवाया, जब प्रसव काल या जनन काल उपस्थित है तो उपस्थित प्रसवा के लक्षण क्या है: कटी पृष्ठम प्रति समन्ताद वेदना भवत भीक्षम। कटी पृष्ठ और उसके चारों तरफ में बार बार वेदना, पेन होता है, तो लेबर पेन से ले सकते हैं। पुरीस प्रवृत्ति, पुरीस की प्रवृत्ति होती है। मूत्र प्रसिच्यते, मूत्र का स्राव होता है। योनि मुखात श्लेष्मा च, योनि मुख से श्लेष्मा या सो है उसका श्लेष्मा का स्राव होता है। ये वही उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया हिंदी में, ताकि आपको आसानी हो समझने में। प्रजनन कालाभिमत, आचार्य चरक ने बोला प्रजनन कालाभिमत, तस्यास्तु खल्विमानी लिंगानी प्रजनन कालाभिमतो भवन्ति, कि जब वो प्रजनन काल या जनन काल समीप में हो तो लक्षण क्या क्या लिंगानी या लक्षण मिलते हैं, वो है तद्यथा क्लमो गात्राणाम, गात्र मतलब शरीर,
क्लमोगात्रणा मतलब शरीर में थकावट होती है। ग्लानिर आननस्य, आनन मतलब मुख, कि मुख में ग्लानि होती। अक्षरो शैथिल्यम, आँख में शिथिलता, अक्षियों में शिथिलता होती है। विमुक्त बंधनत्वम विवक्षसा, कि वही लाइटनिंग, कि जो बंधन था वक्ष रीजन पे वो बंधन विमुक्ति हो गई, लाइटनिंग आ गई। कुक्षेर और संसरणम, कि कुक्षी है यूट्रस, कम्स डाउन, यूट्रस नीचे की तरफ आ जाता है। अधो गुरुत्वम, उससे क्या होता है, अधोभाग में गुरुता फील होती है। वंक्षण, वस्ती, कटी, कुक्षी, पार्श्व, पृष्ठ, निस्तोद, इन सब रीजन में पेन, तोद मतलब पेन, लेबर पेन से ले सकते हैं, इन सब रीजन में पेन होता है। योनि प्रस्रवणम, सो प्रेजेंट मतलब योनि से स्राव होने लगता है। अनन्नाभिलाषस चेती, अन्न की अभिलाषा नहीं होती, खाने की इच्छा नहीं होती। ततो अनंतरम आवी नाम प्रादुर्भावः, आवी है यहाँ पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, तो तत्वनंतर मतलब बीच बीच में आवी प्रादुर्भाव हो जाता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। प्रसेकश्च गर्भोदकस्य, गर्भोदक प्रशेक, गर्भोदक है एमनियाटिक फ्लूइड, तो जो एमनियाटिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गया वहाँ से एमनियाटिक फ्लूइड का प्रशेक या गर्भोदक का प्रशेक होता है। तो ये आचार्य चरक के अनुसार प्रजनन कालाभिमत के नाम से दिया है इन्होंने लक्षण। सेम वही यहाँ पे मैंने लिख दिया पॉइंट्स में। आचार्य काश्यप ने चरक के समान ही वर्णन किया है। उन्होंने एक वर्ड दिया योनि प्रस्रवण औदार्य, कि योनि प्रस्रवण मतलब योनि से स्राव, शो प्रेजेंट, एंड औदार्य उसका विस्फार, डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। तो जो फर्स्ट स्टेज में मैंने बताया था फुल ट्रू लेबर पेन से लेके फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, तो ये सर्वाइकल स्टेज। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर दिया है औदार्य कि योनि या सर्विक्स का डायलेटेशन। टीकाकार अरुणदत्त ने उपस्थित प्रसव लक्षण दिया है गर्भ के अभिमुख हो जाने, गर्भ अभिमुख मतलब सामने की तरफ नीचे की तरफ आ जाता है। आवी प्रादुर्भाव, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड गर्भोदक श्रुति, एमनियाटिक फ्लूइड जो है वो निकलने लगता है। ये सारे लक्षण उपस्थित प्रसव के बताया अरुणदत्त ने। आसन्न प्रसव लक्षण अष्टांग संग्रह के अनुसार इन्होंने बताया क्लम, ग्लानि, आँखों के बंधनों से विमुक्ति हो जाने से दुष्प्रतीति, निष्ठिव का थूकने, बार बार थूकने की प्रवृत्ति, मूत्र और पुरुष का बाहुल्य, बार बार मूत्र प्रवेश की प्रवृत्ति, कुक्षी की शिथिलता, अधोभाग में गुरुत्व, अनन्नाभिलाषा और वेदना, उदर, हृदय, कटी, वस्ती, वंक्षण, तो इन सब रीजन में वेदना या पेन होता है। योनि में तोद, भेद, शूल स्फुरण तथा योनि से स्राव, सो प्रेजेंट। तदनंतरम आवी नाम प्रादुर्भाव, बीच बीच में आवी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट, एंड गर्भोदक प्रवाह, गर्भोदक मतलब एमनियाटिक फ्लूइड का प्रवाह। नेक्स्ट होता है अधो परिवर्तित गर्भ, मतलब जो है परिवर्तित गर्भ के लक्षण क्या क्या हैं, तो इसका वर्णन आचार्य चरक, वाग्भट एवं आचार्य काश्यप ने किया है कि गर्भ जब परिवर्तित हो गया है अर्थात नीचे की तरफ प्रवृत्त हो गया है तो उसके क्या क्या लक्षण मिलते हैं। तो इसके लक्षण आचार्य चरक ने जो बताया सेम वैसे ही आचार्य वाग्भट ने अष्टांग संग्रह में भी वर्णन आया है। तो उन्होंने बोला है एवं अवाक परिवर्तते गर्भ, कि जो गर्भ है वो अवाक या नीचे की तरफ आ गया परिवर्तित होके, तो तस्य लक्षण उसके लक्षण ये निम्न मिलते हैं। विमुच्य हृदयम, हृदय को विमुच्य, हृदय को छोड़ देता है, मतलब गर्भ जो है हृदय को छोड़कर उदरम आविशति, उदर में प्रवेश कर जाता है। बस्ती सिरो अवगृहणाति, और बस्ती शीर्ष को ग्रहण पकड़ लेता है। त्वरयंतेन आव्यह, मतलब जो आवी है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, तुरंत तुरंत मतलब शीघ्र, अति शीघ्र आने लगते हैं आवी, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर ये सारे लक्षण हैं तो इसका मतलब अधो परिवर्ती या गर्भ नीचे की तरफ आ गया है, इंटरनल रोटेशन से यहाँ पे परिवर्तित लक्षण ले सकते हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि ऐसा अगर लक्षण है तो कुछ ही देर में गर्भ का प्रसव होने वाला है, फीटस का एक्सपेल्शन हो जाएगा। तो यही आपका सेकेंड स्टेज जहाँ पे ट्रू लेबर, जहाँ पे फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स से लेके एक्सपेल्शन ऑफ फीटस तक था, वही ये तो इस तरह से इसको सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर ले सकते हैं। आचार्य काश्यप ने भी सेम वैसे वर्णन किया, उन्होंने अलग से बताया योनि में शूल के साथ गर्भोदक प्रशेक। तो जैसे होता है ना एमनियाटिक फ्लूइड का, गर्भोदक मतलब एमनियाटिक फ्लूइड, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ ही गर्भोदक प्रशेक, वो शूल के साथ गर्भोदक प्रशेक होता है।
योनि में अत्यधिक उत्पीड़न भेदन होता है, ये सब लक्षण अगर है तो कुछ ही देर में गर्भ का जन्म होने वाला है, ऐसा ये इंडिकेशन है। आवी और ग्राही, तो आचार्य काश्यप ने आवी और ग्राही के बारे में बताया है। अव्यावृते स्त्रिया गर्भे विवृते च अपरामुखे, तो अव्यावृते स्त्रिया गर्भे, तो जो स्त्री का गर्भ है तो जो उसके ऊपर मेम्ब्रेन है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन, वो हट गया है, मतलब एमनियोटिक मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो गया तो जो ये फीटस है वो अनकवर्ड हो जाता है। एंड विवृते च अपरामुखे, अपरामुख मतलब गर्भाशय मुख, यहाँ पे मतलब यहाँ पे लेंगे सर्वाइकल सर्विक्स से, तो विवृते मतलब सर्वाइकल डायलेटेशन, मतलब सर्विक्स डायलेट है और फीटस के ऊपर का जो मेम्ब्रेन है वो हट गया है, मतलब गर्भ अपने स्थान पे ही सामान्य रूप से है। ग्राहीसु वर्तमानासु स आवी, सावी स आवी वर्तेत गर्भणी, मतलब आवी के साथ ग्राही भी प्रेजेंट है। मतलब आवी और ग्राही क्या है, यहाँ पे आवी है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और ग्राही क्या है, बियरिंग डाउन, जो प्रवाहण मदर के द्वारा जो जोर लगाया जाता है, प्रवाहण किया जाता है प्रसव के समय, वो है ग्राही। तो आवी के साथ अगर ग्राही भी प्रेजेंट है तो साविवर्तित गर्भिणी, मतलब गर्भिणी जो है वो प्रसव के लिए उद्यत हो रही, प्रसव होने वाला है उसका। फिर इसमें आगे बताया उन्होंने ये 2 लाइन में, न तिच्छ्रम ग्राही शूलेषु क्षिप्रम नारी प्रजायते, इसका मतलब ये है कि अगर तिच्छ्र कितना भी तिच्छ्र ग्राही शूल हो, मतलब कितना भी प्रवाहण ज़्यादा कर ले, जब तक आवी प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तब तक प्रसव नहीं होगा। विलंबित भी आविर्भि गर्भ क्लेशयते श्रेयम, विलंबित आवी मतलब अगर आवी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो अगर देर से आ रहा है, ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा, स्त्री को प्रसव में दिक्कत होगी और गर्भ को क्लेश होता है। नेक्स्ट ये वो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे सेम। नेक्स्ट आपका पुत्र या पुत्री के अनुसार प्रसव के पूर्व जो स्राव, योनि से जो स्राव होता है उसके लक्षण को देख के कैसे वैसे अनुमान लगा सकते हैं कि पुत्र या पुत्री जन्म होने वाला है। तो ये आचार्य काश्यप ने वर्णन किया है इसका। तंत्री वर्णो अल्पसः स्राव पिच्छिलः पुत्र जन्मनि, कि अगर तंत्री वर्ण क्या होता है, तंत्री गिलोय को बोलते हैं, तो जो गिलोय स्वरस का वर्ण है उसके वो जैसा हो, अल्पस्राव हो और पिच्छिल चिपचिपा हो, तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि पुत्र जन्म होने वाला है। एंड किंसुक उदक संकास है, किंसुक होता है पलाश पुष्प, तो किंसुक उदक जैसे पलाश पुष्प को धोने से जो गहरा लाल जल निकलता है, अगर वैसा स्राव है तो ऐसा है वो अनुमान लगा सकते हैं कि पुत्री का जन्म होने वाला है। तो ये जो अब है स्राव के आधार पे, ये तो ये इतना मिलता नहीं, ये तो मतलब इस पे रिसर्च का विषय है, रिसर्च करके देखना पड़ेगा क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका प्रसव अवस्थाएं, आवी और प्रसव पूर्व स्राव, जो स्राव लक्षण होते हैं, ये सारा कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।